हाय फ्रेंड्स, आज हम दिसंबर 2019 सीटेट के सॉल्व पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें हम साइंस सब्जेक्ट के आज 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए, इसमें 61 नंबर से साइंस के क्वेश्चन शुरू हैं पेपर में। तो 61 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, वो है एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो यह अपचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाय वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स तथा वाय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 3rd नंबर का होगा। एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? तो बैक्टीरिया का उपयोग देखो, दही बनने में हमने होता ही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी होता है, गन्ने के रस के किण्वन में भी होता है। केवल डबर रोटी के पकने में बैक्टीरिया या जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो देखो, सारी क्रियाएं एक जैसी हैं ऊपर की, और केवल 4th नंबर की जो क्रियाएं हैं वो क्या है, थोड़ी भिन्न है। मतलब जो संसारण है वो अलग हो जाएगा। वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण और अपर्दन ये एक जैसी हैं सारी क्रियाएं, और जो संक्षारण है वो लोहे पर जंग लगने को संक्षारण कहते हैं। तो ये मृदा अपर्दन, मरुस्थलीकरण और वन उन्मूलन में मिट्टी का उपयोग हो रहा है। बाकी ये संक्षारण है वो लोहे पर जंग लगना है, तो ये अलग हो जाएगी। तो 63 का हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 4th नंबर वाला हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए 63 का हमारा 4th रहेगा। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये देखिए 4th नंबर का क्रिस्टलीकरण एवं रासायनिक परिवर्तन, ये हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, कणों के साइज या आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? आरोही क्रम को मतलब देखो, साइज के आकार पर आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे छोटे से बड़ा, फिर बड़ा और फिर और ज़्यादा बड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 65 का सेकंड। मृत्तिका, गाद, रेत या बालू, फिर बजरी से क्या बन जाता है? पूरी चट्टान बन जाती है। तो हमारा जो 65 का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 65 वाले का सेकंड। 66 क्वेश्चन नंबर, मछली या मत्स्य में क्लोम का कार्य क्या है? सभी को पता होगा कि गिल्स का क्या कार्य होता है मछली के शरीर में। तो गिल्स का कार्य होता है, 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, जल में उपस्थित, जो जल होता है उसमें उपस्थित वायवीय या घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना। गिल्स के द्वारा ही क्या होता है, मछली ऑक्सीजन लेती है और पानी के अंदर जीवित रह सकती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो 67 का हमारा करेक्ट आंसर होगा 4th, ब्लेड का। यदि संयोजक तार नहीं है तो उसकी जगह पर हम ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा 4th वाला। और 68 क्वेश्चन है, मंजुला समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। जब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या है? तो हमें दूरी बतानी है, कितनी दूरी होगी उन दोनों के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd वाला, 8 मीटर। इसी तरीके से हम करेंगे 69, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। तो इसका 69 का करेक्ट आंसर हमारा होगा 2nd नंबर का।
इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज होती है। ओके, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 70, गलत पहचानिए। इसमें से हमें क्या करना है, गलत को पहचानना है, गलत क्या है, तो गलत पहचानिए। तो 17 का हमारा सही आंसर होगा बाल वायरिंग का, मतलब फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाल वायरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो 70 का हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए हमारा 71, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो हमें बताना है 71 में से सही कथन कौन सा है। तो हमारा इसमें हो जाएगा केवल बी, यानी जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। ये ऑप्शन हमारा सही है, मतलब यहाँ से केवल बी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 71 का 2, केवल बी इसमें से ये। तो 71 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 72, निम्न में से सही कथन पहचानिए। तो इसमें से सही कथन क्या हो जाएगा, देखो 72 का हमारा हो जाएगा प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। 4th नंबर का आंसर इसका सही होगा। 72 का 4th नंबर हमारा सही होगा। इसके बाद देखते हैं हम 73, कथन गलत कथन पहचानिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें गलत कथन को पहचानना है, कौन सा कथन गलत है। तो बायोगैस का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। ये क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन जो है वो इनमें से गलत है। तो इसका 73 का करेक्ट आंसर होगा 3 वाला। 74 क्वेश्चन है, कोई बस अपनी यात्रा में पहले 12 मीटर 50 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से और अगले 18 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस की कुल कितनी दूरी तय की है, बस ने कितनी दूरी तय की है कुल, ये हमें बताना है। तो 74 का करेक्ट आंसर हमारा 2 होगा, 22 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 74 का 2, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 22 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, 75 निम्न में से एक गलत कथन पहचानिए। तो 4 कथन दिए हैं, इसमें से हमें एक गलत कथन को पहचानना है। तो वो गलत कथन कौन सा है, वो गलत कथन हमारा होगा, देखो 4th नंबर, सभी आवृत्तियाँ गति वर्तुल या वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 74 का हो जाएगा हमारा 75 का होगा हमारा 4th। इसके बाद हम देखते हैं 76, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध के नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें से 4 कथन दिए हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो हमें ये बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं। तो इसमें से देखो प्रतिबिंब सीधा बनता है, 2nd है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, 3rd है प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित बनता है, डी है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो जो हमारा 76 है, 76 का करेक्ट आंसर 2nd होगा। 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 2nd होगा। 2nd में कौन से ऑप्शन आ जाएंगे आपके, ए, सी और डी। ए, बी और ए, सी और डी। जो बी वाला है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये इसमें नहीं आएगा। बाकी ए, सी और डी, तो ए, सी और डी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में दिए हैं। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर 2। 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। 4 कथन दिए हैं, कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें 77 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4th, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ये गलत है संदर्भ, ठीक है। तो 77 का करेक्ट आंसर हमारा होगा 4th। 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। 78 का करेक्ट आंसर है बच्चों के प्रति निष्ठा, 2nd।
79 क्वेश्चन नंबर, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो 79 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्रक्रियात्मक, 4th नंबर का। ओके, इसके बाद देखते हैं हम 79 के बाद 80। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्न में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो 4 क्रियाकलाप दिए हैं, इनमें से सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है। तो क्रियाकलाप 1 मतलब ए, क्रियाकलाप बी और क्रियाकलाप सी तीनों ही उपयुक्त उद्देश्य होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है। 81 निम्न में से क्या प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है ये देखना है हमें। तो इसका हो जाएगा अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो 4th इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से क्या बच्चों को समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। 82 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3, बच्चों के समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। ऑप्शन नंबर 3 62 का। 63 का देखिए, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ कर दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द में संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग करना। क्या होगा, अनुप्रयोग करना। 84 देखिए, निम्न में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेंगी। सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 84 का 4 नंबर, कक्षा में व्याख्यान सुनना। व्याख्यान सुनता ही रहेगा बैठा बैठा, तो वो सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर 84 का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 85, विज्ञान में निम्न में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd देखो, अवधारणा मानचित्र, बी नंबर वर्णन अभिलेख और सी नंबर पोर्टफोलियो, ये तीनों सही आंसर हैं। इसलिए ए बी सी किस में दिया है, हमारा 3rd वाले में। 86 देखिए, निम्न में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है ये हमें बताना है। तो कागज पेंसिल परीक्षण ये अवलोकन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 86 का 86 का करेक्ट आंसर हमारा 4th होगा, वर्ण अभिलेख। निम्न में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर 86 वाले का हमारा 4th होगा, वर्ण अभिलेखन या वर्ण अभिलेख। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से हमें 4 कथन दिए गए हैं और उसमें से हमें कौन सा ऑप्शन सही है ये चूज़ करना है। तो 87 का हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। फर्स्ट मतलब ए और सी। पश्मीना साल बकरी के बालों से बनता है और पश्मीना ऊन खरगोश से पश्मीना साल बकरी के बालों से बनता है और ऊँट के ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। तो ए और सी करेक्ट आंसर है। तो ए और सी फर्स्ट ऑप्शन में दिए हैं, इसलिए 87 का करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। 88, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतुओं को पहचानिए। तो ये जंतुओं को हम किन लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सर्प। जो लक्षण दिए हैं वो किसके दिखाई दे रहे हैं हमें, सर्प के। तो इसका 88 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 89, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। ये आंसर क्या है, कथन सही नहीं है, 89 का फर्स्ट।
89 का हमारा फर्स्ट वाला ये सही होगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 90। निम्न में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है। तो नीचे कुछ एक मैच द फॉलोइंग टाइप दिया है, वो हमें बताना है। तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट का फोर्थ। तो देखो, ए का एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, बी का फर्स्ट हो जाएगा लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला।